ताकि वहाँ पे माइंड फ्रेश रहे। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं आपका। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और आपको लेकर आते हैं, 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर अल्टर टाइप का क्वेश्चन लाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब पूरा मेंबर में फोर्स निकालना होता है। लिखा रहेगा वहाँ पे कि फोर्स फाइंड आउट इन ईच मेंबर, ठीक है। सभी मेंबर्स में अगर फोर्स फाइंड आउट करना है तो हम मेथड ऑफ ज्वाइंट का इस्तेमाल यूज करते हैं। और अगर कुछ मेंबर में सेलेक्टेड मतलब जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे डीएफ मेंबर, मतलब कौन सा मेंबर की बात कर रहा है, इस मेंबर की बात कर रहा है। डीजी का मतलब कौन सा मेंबर है, डीजी का मतलब कहाँ हो गया, डीजी भाग गया, हाँ यहाँ पे भी एगो होगा, ए से फोर्स होगा, ए वाला मेंबर है, ठीक है, देना भूल गए थे, ए भी मेंबर है। और चलिए तो यही डीजी मेंबर मतलब ये जो पीला वाला भी दिए ना, इस मेंबर में फोर्स ज्ञात करिए, ठीक है। और कौन सी बोला है, ईजी में, ईजी मतलब ये वाला, इसमें तीनों में क्या किया, फोर्स, यानी सिलेक्टेड मेंबर हो गया कुछ ही मेंबर में। तो इस केस में हम लोग सेक्शन ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो ट्रस का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को रिएक्शन निकालना पड़ता है, ठीक है। और रिएक्शन निकालने के लिए आपको सीखे होंगे या सिखाए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे होंगे या इसके पहले भी रिएक्शन निकालने का क्वेश्चन, तो यहाँ तो उससे आसान रिएक्शन निकालना है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं रिएक्शन यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन को हम लोग आर से नाम दे रहे हैं, कुछ भी हम नेमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर ए से दे रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को एच, पॉइंट पर ए है तो ए से दे देते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है आर एच भी, आर एच एच, तो हम सिंपल सा नोटेशन देते हैं, ठीक है, कि ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे रिएक्शन आर ए, हॉरिजॉन्टल में है तो एच ए है, ठीक है। यहाँ पे एच है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में आर एच हो जाएगा। बट यहाँ पे सॉरी वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल एच पॉइंट पे है तो इसलिए आर एच हो गया, मतलब एच पॉइंट पे रिएक्शन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट में कभी भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में कभी भी वो रिएक्शन नहीं देगा। रिएक्शन इसलिए नहीं देगा कि मान लीजिए कि ऐसे करके है ना, देखिए ये आपका सर्कल है, इस पे लोड लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा ना। रिएक्शन कहाँ दिया, रिएक्शन कब देता है, जब हम उसको ठेलते हैं, वो भी हमको ऊपर से उधर से अप्लाई करे फोर्स, ठीक है। तो यानी रोलर सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, वर्टिकल होगा, नीचे से देंगे तो वो भी ऊपर से लगाएगा तो वर्टिकल रिएक्शन होगा। यानी मेरे पास यहाँ पे कितना रिएक्शन मिल रहा है, 2 रिएक्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करें, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, आप पढ़े ना, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू क्या होता है, मतलब समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू 0, तो ये क्या है, एच ए है। एच ए किधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, यानी ए हो गया एच ए, मतलब आप इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता तो एगो प्लस एगो माइनस, ठीक है। मान लीजिए इधर वाला को प्लस ले रहे हैं तो इधर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का उसको क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ तो देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स 2 ही है, यहाँ कौन कौन फोर्स है बताइएगा, एगो एच ए है हॉरिजॉन्टल फोर्स, एगो 20 न्यूटन का है, देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे है, देखिए 20 न्यूटन वाला यहाँ पे है। तो यही फोर्स 2 गो है जो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है, बाकी सब फोर्स वर्टिकल है। 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 10 न्यूटन, आर ए आर एच सब क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। और ये 20 न्यूटन और एच ए क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो एच ए इसी डायरेक्शन में और 20 भी उसी डायरेक्शन में, इजकल टू क्या हो गया, 0। तो एच ए इजकल टू क्या हो गया, यानी प्लस 20 तो उधर जाके माइनस 20, ये हो गया एच ए का वैल्यू। एच ए का मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स जो यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे वो कितना है, 20 न्यूटन का है। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई करने जाते हैं, तो समेशन ऑफ एफ वाई में 2 गो अननोन है, आर ए अननोन है, आर एच अननोन है, ठीक है। तो 2 गो अननोन है, उसके बाद हमको मोमेंट भी निकालना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले एगो इसका भी इक्वेशन लिखी ही लेते हैं, उसके बाद काम करेंगे बाद में। तो वर्टिकल रिएक्शन कौन कौन है, आर ए है और प्लस है, वर्टिकल रिएक्शन ऊपर की ओर जाए 2 गो, तो आर ए प्लस आर एच, क्योंकि ऊपर जाने वाला को प्लस ले रहे हैं, नीचे आने वाला को क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो नीचे आने वाला को ले लिए माइनस, इजकल टू कितना, 0। देखिए आर ए ऊपर जा रहा था 10, नीचे आ रहा था माइनस, 15 भी नीचे आ रहा था माइनस, 10 भी नीचे आ रहा था माइनस, इजकल टू 0। तो यानी आर ए प्लस आर एच इजकल टू यहाँ पे कितना हो गया, 10 10 20 20 15 कितना हो गया, 35, उधर जाके हो गया 35। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते थे कि हमको अगर 2 गो इक्वेशन, अगर 2 गो अननोन रहता था तो हम एक मोमेंट द्वारा निकालते थे ताकि वो क्या हो जाए, आपको मिल जाए एक का वैल्यू। तो मोमेंट के लिए हम क्या करते, किसी भी पॉइंट के अबाउट
यानी ए और एच में किसी भी पॉइंट के अबाउट हम क्या करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अननोन है उसी के अबाउट लेंगे तो बेटर रहता है, ठीक है। तो ए और एच के अबाउट हम क्या ले लेते हैं, मोमेंट ले लेते हैं किसी एक के अबाउट। तो चलिए हम सुविधा पड़ता है हमको उधरे वाला, तो मोमेंट जो है एच के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। समेशन, अब देखिए समेशन कहने का मतलब ये जो आर ए फोर्स है, मोमेंट क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे कितना है, आर ए है, और परपेंडिकुलर एच तक का टोटल डिस्टेंस कितना, तो ये 10 10 20 10 30 10 40, यानी आर ए इंटू क्या 40। तो आर ए इंटू 40 हो जाएगा, आर ए इंटू 40। ऊपर जा रहा था प्लस ले रहे हैं, ऊपर गया था तब प्लस लिए थे, नीचे तब माइनस, नहीं तो हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करते हैं, ठीक है, कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सब सिंपल फिगर है, तो खाली ऊपर जाने वाला को प्लस है, नीचे वाला के जाने वाला को माइनस ले लीजिएगा, उतना ही में काम चल जाता है, ठीक है। या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए और बेटर है, जैसे देखिए ये कैसे घूमेगा, पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसी के अबाउट घुमाना होता है। तो ये किसके अबाउट, ये कैसा घूम रहा है देखिए, तो इस तरह से घूमेगा, तो क्लॉकवाइज हो गया, यही सबका ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखिए और अच्छा रहता है, लेकिन ये सिंपल फिगर, ऊपर जाने वाला को प्लस, नीचे आने वाला को माइनस, ठीक है। तो ये हो गया। अब 10 कितना, अब देखिए आर ए का तो काम हो गया, अभी 10 न्यूटन के लिए हम देखते हैं एच तक का, तो टोटल डिस्टेंस कितना 10 10 10 यानी 30 हो गया। तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10 गुना कितना 30। फिर बीच में एक और लोड आता है 15 न्यूटन का, ये 15 न्यूटन लोड वाले के लिए, तो 15 न्यूटन 10 मीटर 10 मीटर कितना हो गया 20 मीटर वहां तक का डिस्टेंस, यानी 15 इंटू कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। माइनस एक और लोड है यहाँ पे 10 न्यूटन का, तो 10 न्यूटन इंटू इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 10 है, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 10, 10 इंटू कितना हो गया 10। एक और ऊपर हॉरिजॉन्टल में भी एक फोर्स है जो इसका क्या बनाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है इधर देखिए, ब्लू येलो पेन से दिखा रहे हैं 10 मीटर है, 10 मीटर है, ये कितना है, ये भी हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। आई कितना है 20 न्यूटन का है, यानी 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 10, यानी इसको हम लिख सकते हैं। अच्छा ये कैसे है ये वाला देखिए, तो इसमें तो नहीं हमको पता कि ये हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तो है हॉरिजॉन्टल में, तो इसको क्लॉकवाइज से चेक कर लेते हैं, क्या है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो इसको क्या ले लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका कितना पॉजिटिव 20 गुना कितना 10 इजकल टू 0। तो ये हो गया कितना, सबको गुना करके उधर भेजिए, तो आर ए इंटू 40 आई एन ए कितना 300 300 600 700 700 में से 200 हो गया, कितना बचा 500, ये नहीं हो गया 500। तो आर ए इजकल टू कितना, तो 500 बटा 40, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 500 बटा 40 करते हैं 500 भागे 40, तो इसका वैल्यू आ जाता है 12.5 न्यूटन। आर ए का रिएक्शन निकल गया, तो हम आर ए प्लस आर एच इजकल टू जानते हैं 35 है, तो आर एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आर ए प्लस आर एच इजकल टू कितना है 35 है। तो इतना है, तो अब इसको क्या करेंगे, आर ए का वैल्यू कितना 12.5 और प्लस आर एच का वैल्यू हमको निकालना है, तो कितना हो गया 35, यानी आर एच इजकल टू कितना हो गया 35 माइनस 12.5 आ गया 22.5, 22 ही ना आएगा देख लेते हैं, 35 माइनस हो जाएगा 22.5। आर ए आर एच का वैल्यू निकल गया। जब हम रिएक्शन निकाल लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सेक्शन को कट करते हैं। सेक्शन कौन सा कट करते हैं, जिस मेंबर में हमको फोर्स निकालना होता है उसी मेंबर को क्या करते हैं कट कर देते हैं। पहले ही पीला वाला हटा देते हैं, उसको उजला से बना देते हैं, क्योंकि हम कट करेंगे पीला वाला से तो दिखेगा आपको विजुअल, ठीक है। जो पहले उजला वाला से बना हुआ था उसको उजला वाला से बना देते हैं। ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये हो गया आपका बना दिए, ठीक है। अब इसी मेंबर में निकालना है, कौन कौन निकालना है आपको, डीएफ में निकालना है, डीजी में निकालना है, ईएफ में निकालना है, मतलब जिसको निकालना है उसी को कट कर देते हैं, ठीक है। जो मेंबर में निकालना होता है ना कोशिश करते हैं उसको कट कर देते हैं, कट करके हटा दीजिए। हटाने के बाद जिधर कम फोर्स रहेगा उधरे कैलकुलेशन कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। जिधर कम फोर्स रहे मतलब कम एरिया रहे, तो कम किधर है, इस साइड में है, तो इधरे वाला को ले, काटने के बाद वजह से हटा के नीचे उसको बना दीजिए, ठीक है। हटा के या बगल में बनाते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एजी बगल में बनाते हैं, देखिए एजी बगल में बनाते हैं। काटने के बाद क्या क्या दिखेगा, तो सबसे पहले तो ये 20 न्यूटन तो इधरे रह गया, वो तो कटा नहीं, ये तो इधरे यही पार्ट में चलाया, इसी के हिस्सा में चलाया। फिर और कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पे, एच पॉइंट आ गया।
ये हो गया रोलर सपोर्ट वाला, तो रोलर हटा के यहाँ पे क्या आया था, हॉरिजेंटल फोर्स यहाँ पे क्या आ रहा था, एच आर एच ना, तो इसको हम मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक तरह से बनाते हैं, तो आर एच हो गया, ये कितना हो गया, आर एच हो गया। अब ये हो गया, ये जी पॉइंट हो गया, जी पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, ये ऐसे था ना, तो ये हो गया क्या पॉइंट, जी पॉइंट। ये हो गया आपका एफ पॉइंट। ये फोर्स काटा तो इतना ही दूर ना रहेगा, जितना दूर कट गया तब फोर्स हो गया। अब कौन वाला फोर्स काटा है, एफ डी को ना, तो इसलिए लिखेंगे फोर्स कौन सा, एफ इंटू डी। फोर्स कौन सा, एफ इंटू डी। एक सेकेंड, फोर्स कौन सा है, एफ है इंटू डी, यही वाला फोर्स काटा है। एक और ये वाला फोर्स काटा है, तो ये फोर्स कितना होगा, तो जो नाम है जी से डी है तो इसका नाम दे देंगे एफ जी डी, ठीक है। ये वाला फोर्स काटा है तो इसका नाम क्या है, जी से ई, तो एफ जी ई, यही वाला क्या है आपका। तो इतना आपका क्या हो गया, ये आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जितना कटने के बाद बचा उसको लिख दीजिए, जितना काटने के बाद बचा उसको लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे इनक्लाइंड है ना, तो इनक्लाइंड कितना एंगल होगा, तो देखिएगा ये अगर आप एंगल निकालना चाहें तो ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अगर दोनों बराबर है तो सामने अगर दो भुजा बराबर तो उसके सामने का कोण भी बराबर, तो एक तो 90 डिग्री रहबे करेगा, अब बाकी 90 में 2 तो यानी 45, तो ये एंगल का मान कितना हो गया, तो यहाँ वाला एंगल का मान हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये इनक्लाइंड है, तो इसको फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, ये जब येलो पेन से दिखा रहे, ये वर्टिकल होगा, यानी इसको लिख सकते हैं एफ जी डी साइन 20 डिग्री 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, तो वर्टिकल में एफ जी डी साइन 45 डिग्री होगा। हॉरिजेंटल में एक फोर्स आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे, एफ जी डी कॉस 45 डिग्री। इतना लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद सुनिएगा, आपको क्या करना है, जितना भी इसमें वर्टिकल फोर्स है उसको देखिए, सिंपल तरीका से बताते हैं। पहले हम सबसे पहले रिएक्शन निकालें, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो लगेगा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आई है बहुत आसान। सबसे पहले रिएक्शन निकालें, रिएक्शन निकालिए। रिएक्शन क्यों निकालते हैं, ताकि हमको फोर्स ऑफ मेंबर पता हो जाए रिएक्शन वाला, ठीक है, इसलिए रिएक्शन निकालते हैं। उसके बाद जिस मेंबर में फोर्स निकालना था उसको कट कर देंगे अपने मन से, एगो सेक्शन से कट कर दिए। काटने के बाद जो आपको छोटा लग रहा है, जो आसान कैलकुलेशन लग रहा है, उसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। मतलब कटने के बाद जो बचा उसी को सिर्फ हम क्या कर देते, लिख देते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। देखिए ये वाला जैसे जैसे सेक्शन इधर काटने के बाद पीला वाला के इधर जितना, अच्छा नीचे एक और लोड है ना 10 न्यूटन वाला, ये तो छूट ही गया। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन का एक और लोड रह गया, ये तो नहीं ना कटा था, ये तो इसी पार्ट में आ गया ना, तो देखिए 10 न्यूटन का हो गया। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, इसका समेशन ऑफ एफ बाई निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ एफ बाई इजकल टू 0। तो इसमें वर्टिकल फोर्स आपको कौन कौन नजर आ रहा है, तो एगो तो एफ जी डी ऊपर जा रहा है, एफ जी डी साइन 45, एगो नीचे जा रहा है 10, यही दो ना है खाली, एगो आर एच है, तो आर एच ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर वाला को हम क्या लिखते हैं, प्लस, तो ये आर एच हो गया। फिर आओ क्या है, नीचे 10 जा रहा है, तो नीचे वाला को क्या लिखते हैं, माइनस में, और ऊपर जाता है उसको प्लस में, तो ये हो गया 10 इजकल टू क्या, 0। तो आर एच का वैल्यू कितना आया है, एफ जी डी साइन 45 का मान होता है 1/√2। आर एच का वैल्यू कितना आया था, तो आर एच का वैल्यू आया था कितना आया था बाबू, 17 पॉइंट ना, 17 नहीं सॉरी 17 नहीं 22.5 था, 22.5, तो 22.5 माइनस 10 इजकल टू क्या, 0। तो 22 में से 10 गया, कितना बचेगा, 12.5, कितना आएगा 12 कुछ कहीं मिस्टेक नहीं ना हो रहा है, चलिए सही है। तो ये कितना हो गया, आर एच का वैल्यू 22.5 माइनस 10, तो ये 22 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, एफ जी डी, और ये हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा 12.5 इजकल टू 0। तो एफ जी डी यानी प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, अब माइनस में 12.5 है, ये गुना में तो उधर जाके हो जाएगा, ये भागा में तो उधर जाके हो जाएगा गुना में, यानी 12.5 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा देख लेते हैं, 12.5 गुने √2 हो जाएगा 17.67, माइनस में है ना, तो माइनस 17.67। अब माइनस कुछ नहीं बताता, माइनस बताता है कि जो आप अजम्पशन लिए है ना वो क्या है, उल्टा है, या आप उसको कंप्रेशन फोर्स बोल सकते हैं। अगर माइनस में आ रहा है कंप्रेशन फोर्स, प्लस में आएगा टेंसाइल फोर्स। तो एफ जी डी का एगो का वैल्यू निकल गया, एक इक्वेशन तो निकल गया, ये वाला किसका वैल्यू निकल गया, एफ जी डी का, जो 3 को पूछा था ना, एफ जी डी ये कहाँ गया, एफ जी डी ये वाला वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है क्या, कि डी जी निकालना है,
डीएफ निकालना है, डीएफ कौन वाला, ए वाला पार्ट निकालना है, और ईजी निकालना है, ए वाला निकालना है, ईजी, ठीक है। ईजी या जी आगे पीछे रहे नेमिंग कोई दिक्कत नहीं, तो जी या ईजी का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले मोमेंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मोमेंट लगा देते हैं, ठीक है। तो मोमेंट कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा कैंसिल हो, नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा कैंसिल हो। ये सब का काम हो गया ना, हटा दे सबको, ये सब का काम हो गया, इसको हटा देते ताकि आपको और विजुअल करवा सके, ठीक है। इसको ऐसा यहाँ से रिमूव करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसको एफ डी लिख देते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट ले लें, तो जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं, इसको येलो से दिखा दे, इस पॉइंट पे हम मोमेंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे हम मोमेंट ले लेते हैं। तो जिस पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं वहाँ का उसका सभी मेंबर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जिस पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट से आने वाली फोर्स क्या हो जाता है, सभी जीरो हो जाता है, यानी सब जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है, तो हमको यहाँ पे किसका किसका मोमेंट सिर्फ निकलेगा, तो देखिए उसका निकालते हैं। यहीं बगल में इस पेन से लिखते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट किसके अबाउट ले ले बाबू, जी के अबाउट, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा फोर्स मीट कर रहा है, तो इस पे आने वाला सभी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब बचेगा कौन कौन, तो बचेगा आर एच बचेगा एगो, देखिए आर एच बचेगा, ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, 10 मीटर, तो आर एच इंटू कितना, आर एच इंटू 10, ठीक है। क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है तो इसको माइनस ले लेते हैं, एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है क्योंकि ये घूमेगा कैसे, ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉक वाइज 20 एगो बच रहा है, अब 20 ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना 10, तो 20 गुने 10 ये क्लॉक वाइज ना है तो ये प्लस हो जाएगा, 20 गुना कितना 10, 20 गुना 10। अब कौन बच रहा है, एफ डी बच रहा है, तो एफ डी को अगर ऐसे घुमाएंगे तो क्या घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज, यानी ये भी माइनस में होगा, तो एफ डी एफ डी इंटू कितना, वर्टिकल डिस्टेंस का 10 है, बाकी तो जीरो हो गया, यही तो तीनों फोर्स था जो बच रहा था, बाकी तो यही पॉइंट पे देखिए ए वाला और ये वाला फोर्स, बाकी तो सब इसी पॉइंट पे था, तो ये इसी से आप वैल्यू निकालिए। तो आरएच का वैल्यू हमको पता था कितना, 22.5 गुने 10, ये क्या हो गया 200 हो गया, माइनस एफ डी हो गया गुने 10 इजकल टू 0, ये गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, यानी माइनस में तो उधर प्लस में, तो यानी क्या हो जाएगा ये माइनस 250 प्लस 200, ये उधर जाके क्या हो जाएगा एफ डी इंटू 10, ये कितना हो गया 250 में से 200 हो गया -50, -50। अब -50 है ना आएगा, सॉरी 225 25 आएगा ना, 25 घटाएंगे तो 25 आएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 225, तो ये हो गया आपका 225, तो 225 में से 200 हो गया -25 बचेगा इजकल टू कितना एफ डी इंटू 10, तो एफ डी इजकल टू क्या बचेगा, तो एफ डी इजकल टू बचेगा 25/10 यानी -2.5। ये भी आया किस में, निगेटिव में, तो ये भी कंप्रेशन फोर्स होगा। तो तीसरा फोर्स निकल गया आपको एफ डी निकल गया, एफ डी निकल गया, और आपको क्या निकल गया था, एफ जी डी निकल गया था। अब एफ जी ई निकालना है हमको, क्या निकालना है, एफ जी ई। तो एफ जी ई के लिए हम 3 इक्वेशन मेरे पास होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और क्या मोमेंट, तो जिसमें हम मोमेंट यूज कर लिए, वर्टिकल फोर्स यूज कर लिए। अब मेरे पास तीसरा इक्वेशन लास्ट बच रहा है, जो क्या बच रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग के पास 3 ही इक्वेशन होता है। पहला तो समेशन ऑफ एफ वाई यूज कर लिए, दूसरा में हम मोमेंट यूज कर लिए, अब तीसरा में जो लास्ट बच रहा है तो उसी को ना यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करते हैं। तो उसको क्या क्या कहाँ कहाँ मतलब कैसे निकाल सकते हैं उसको, तो जितना भी इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको आप क्या कर लीजिए, समेशन कर दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो एफ जी ई दिख रहा है, देखिए आपको बताते हैं एक सेकेंड, एफ जी ई दिख रहा है, एफ जी डी दिख रहा है, इसको हम वर्टिकल में गिराएंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल में गिराएंगे तो एफ जी डी, और कॉस कितना होगा, कॉस 45 डिग्री होगा ना, तो ये 2 फोर्स हो गया, एगो एफ डी हो गया 20 हो गया, इतना ही फोर्स है, 4 फोर्स है आपके पास। तो पहला क्या हो गया, एफ जी डी कॉस 45 डिग्री, तो माइनस उधर जा रहा था माइनस में ले लेते हैं, एफ जी डी कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। फिर एगो इधरे जा रहा था, कौन सा फोर्स है, एफ जी जा रहा है, एफ जी, तो एफ जी को लिख देते हैं वहां पे, एफ जी फोर्स कौन सा, एफ फोर्स था एफ जी से कहाँ तक, ई तक ना, तो उसको जी से ई लिखेंगे, एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई। एगो और फोर्स ऊपर में क्या है, एफ ऑफ एफ डी, एफ ऑफ एफ डी, ठीक है, माइनस इधर है तो माइनस में ही रहेगा, एफ डी। और उधर कितना जा रहा है 20, तो सब एक साइड में था तो निगेटिव, अपोजिट साइड में था पॉजिटिव।
अब यहाँ से एफ जी डी का वैल्यू हमको निकालना है। ए जी का वैल्यू आ गया है, एफ जी डी का वैल्यू आ गया है, एफ डी का वैल्यू आ गया है। तो जी डी का वैल्यू कितना था, चेक कीजिए इक्वेशन में आप जो निकाले होंगे। जी डी का वैल्यू है -17.67, -17.67। तो -17 पॉइंट, पहले से माइनस है तो -17.67 गुने कितना 1/√2 बटा 1 इसको हम लिखेंगे 1/√2 माइनस एफ जी का वैल्यू हमको निकालना है, इसको इधरे रह देते हैं। अब माइनस एफ ऑफ एफ डी का वैल्यू निकाले हैं -2.5, ये -2.5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2.5। अब प्लस 20 = 0। अब क्या होगा, गुना करिए तो 17.7 को इतना से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बताइए तो। एगो अब -20 था, ये +20 हो गया, हाँ ठीक है। और इसको एफ ऑफ जी, चलिए सब सही है। अब इसको हम माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको इतना से भागा देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 12.49। एक बार भागा दे के आप देख लीजिएगा, ठीक है, हम कैसे से दे रहे हैं। तो 17 पॉइंट कितना है 67 भागे √2 करिएगा तो √2 कीजिएगा तो आएगा 12.49, ठीक है। लगभग 12.5 के बराबर भी हम लिख सकते हैं इसको, तो 12.5 की ही बराबर लिख देते हैं, क्योंकि 12.49 के बाद भी 4545 ये इस तरह से है। तो 12 पॉइंट क्या लिख देते 5 सीधे लिख देते इसका वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, माइनस एफ जी ई हो गया, आई कितना 20, अब कितना हो गया 22 ना, तो 22.5 = 0। ये 22 और 15 कितना हो जाएगा 22 प्लस 22.5, ये हो गया आपका 34.99, 34.99, जिसको हम 35 भी लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा। तो माइनस एफ जी तो उधर जाके प्लस एफ जी = कितना हो गया 34.99, लगभग आप 35 भी लिख सकते हैं, 35 न्यूटन। तो यही तीनों मेंबर में क्या हो गया फोर्स हो गया। अब इसको हम इस तरह से लिखते हैं, सीरियल नंबर 1 2 3। ए क्या क्या था फोर्स, एफ डी था, एफ जी डी था, जी डी था, और फिर क्या था जी ई था। एफ डी का मैग्नीट्यूड कितना आया, एफ डी का मैग्नीट्यूड कितना आया, तो एफ डी का मैग्नीट्यूड -2.5 है, तो सिर्फ लिखिएगा आप 2.5, सिर्फ माइनस नहीं लगाइएगा, ध्यान से सुनिए आगे बताते हैं। एफ डी हो गया, जी डी का वैल्यू कितना है तो -17.67 है, -17 यानी 17.67, और जी का वैल्यू कितना है 35 न्यूटन। अब यहाँ पे नेचर लिख देते हैं, इसको कंप्रेसिव लिख देते हैं, कंप्रेसिव नेचर का है, ठीक है। किस नेचर का है कंप्रेसिव, ये भी माइनस था तो कंप्रेसिव लिख दिए मतलब माइनस है, ऐसा नहीं कि माइनस भी लिख दिए कंप्रेसिव भी लिख दिए, ये क्या है टेंसाइल नेचर का है। तो हम लोग क्या किए, सिंपल से क्या किए हम लोग इक्वेशन निकाल ले, मतलब रिएक्शन निकाल ले, रिएक्शन के बाद क्या करते हैं हम लोग सेक्शन काट लेते हैं, और सेक्शन में भी 3 इक्वेशन करके रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स और मोमेंट निकाल देते हैं। यानी तीनों को काम में करना, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका शॉर्ट बताते हैं, समरी बताते हैं। पहले तो पूरा सिस्टम का रिएक्शन निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स और क्या मोमेंट, इतना निकाल के आर का वैल्यू, आर ए का वैल्यू, आर बी का वैल्यू, मतलब 2 पॉइंट रहता था अननोन वाला, उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद सेक्शन काटिए, सेक्शन वाला में अब 3 को फिर से इक्वेशन लगाइए, आर एक्स लगाइए, आर वाई लगाइए, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स, या ऐसे बोलिए समेशन ऑफ मोमेंट निकालिए, ठीक है। तो यही दो बार ये वाला काम प्रोसेस करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक मेथड ऑफ जॉइंट से लेकर मिलते हैं, ये सेक्शन था, और उसके बाद एक एडवांस की